नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। घोसी में चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए और उसी के साथ सुधाकर सिंह ने लगभग 42,500 वोटों से जीत हासिल की है। लेकिन सुधाकर सिंह की इस जीत के पीछे कई सारे समीकरण बने जिन्होंने समाजवादी पार्टी को घोसी में जीत दिलाई। इसमें कई सारी बातें कही जा रही हैं, जिसमें एक बाहरी कैंडिडेट होने की बात कही जा रही है, दूसरा मायावती के कैंडिडेट ना उतारने की बात कही जा रही है। ऐसी तमाम काफी सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी अखिलेश यादव ने जब जीत हासिल की तो उसके बाद एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि पीडीए रणनीति और इंडिया टीम। तो ये पीडीए क्या वाकई में घोसी में सफल हुई है, इसी को लेकर आज पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी जुड़ रहे हैं। सर, पीडीए जिसका जिक्र अखिलेश बार बार समय समय पर करते रहे, घोसी के चुनाव नतीजों के बाद भी उन्होंने उसका जिक्र किया और हमेशा वो करते रहते हैं, तो क्या वाकई ये पीडीए बिल्कुल जो है वो जीत का कारण बने? देखिए, अगर कहीं समीकरण बने हैं तो समीकरण बिगड़े भी हैं। समीकरण बिगड़े हैं एनडीए के समीकरण बिगड़े इस लिहाज से कि 2019 के अंदर दलित वोट एक बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था, जो कि मायावती जिस तरह से साइलेंट मोड पे चली गई थी 2022 के चुनावों में विधानसभा में, और उसके बाद से प्रचंड बहुमत पाया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी ने। वो वजह ये थी कि एक बहुत बड़ा तबका दलित वोट का शिफ्ट हो गया था एनडीए में और बीजेपी के पक्ष में गया। लेकिन घोसी के उपचुनाव में मायावती का अपने वोटरों से अपील करना कि या तो वोट दें, अन्यथा वोट किसी को ना दें, और अगर देना भी है तो आप नोटा पे दबा दें। लेकिन वो वोट जो है वो नोटा पे दबा या फिर सुधाकर सिंह के पक्ष में गया, क्योंकि जिस तरीके की वोटिंग हुई थी करीब 66 से 67% के आसपास वोटिंग हुई और उस वोटिंग में लगभग 42,759 वोट मिले हैं, जीत हुई है जिस मार्जिन से, वो एक प्रचंड जीत है, क्योंकि 4.5 लाख की विधानसभा है और इसके अंदर लगभग 2.25 लाख के आसपास वोट पड़े थे। उसमें अगर आप लगभग 43,000 वोटों के मार्जिन के साथ जीतते हैं, ये तय है कि इसमें सब लोगों ने वोट किया, सब धर्म के, सब जाति के, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबने। और जो पीडीए की जो बात करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वो साफ तौर पे झलकता है यहाँ पर, और इसीलिए इस जीत को दिखाया भी जा रहा है, क्योंकि दलित वोटर एक अच्छी खासी तादाद में था घोसी के अंदर। वहीं पिछड़े की अगर आप बात करें तो राजभर, निषाद, ये तमाम वोट वहां पर था। संजय निषाद भी वहां पे कैंप कर रहे थे। इसके अलावा राजभर वहां पर कैंप कर रहे थे। 52,000 से ज्यादा वोट है। पिछड़ा वोट अच्छा खासा है। दलित वोट लगभग 70,000 के ऊपर है। अल्पसंख्यक वोट लगभग 90,000 के आसपास में है। तो यहाँ पर घोसी में जो पीडीए फॉर्मूला है वो चलता हुआ दिखाई पड़ा है। दलित कभी भी सपा को वोट नहीं किया है आज तक। अगर आप 2019 के चुनाव की बात करेंगे तो सपा और बसपा, मायावती बुआ भतीजा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीएसपी को तो वोट शिफ्ट हो गया। बीएसपी की लोकसभा में सीटें आ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास दलित वोट नहीं आया। यानी कि दलित कभी भी यादव के साथ में ना पहले गया था, और 2019 के चुनावों में भी ये फॉर्मूला तय किया गया और ये फॉर्मूला फेल होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो अब ऐसे में घोसी उपचुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जब इंडिया बन रहा था, ये इंडिया की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तो उससे पहले कि नाम भी आया था पीडीए, और ये नाम फ्लोट किया गया था अखिलेश के द्वारा ही, अखिलेश यादव के द्वारा, कि पीडीए फॉर्मूले पे हमें जाना चाहिए। और ये भी कयास लगाने लगे थे उस समय लोग कि क्या जो विपक्षी गठबंधन का नाम है वो पीडीए हो सकता है। लेकिन अब वो पीडीए उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी उपचुनाव में एक तरीके से देखा जाए तो सफल होता हुआ दिख रहा है वो फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के आधार पर ही अब बातचीत होना शुरू हो गई है तय। तो सपा की जीत का एक बाजीगर के तौर पर मायावती को मान सकते हैं? देखिए, मायावती का साइलेंट होना है। देखिए, मायावती कभी भी उपचुनाव में नहीं आती जब तक, अगर वो सत्ता पक्ष में रहती हैं तो चुनाव लड़ती हैं उपचुनाव, अन्यथा बीएसपी का ये इतिहास रहा है कि उपचुनाव में बहुत कम उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ना के बराबर ही है। लेकिन अगर यहाँ पे समीकरण बने हैं इंडिया के पक्ष में, तो वहीं पे समीकरण बदले हैं बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी अब इसकी काट, इसकी रणनीति के तौर पर आगे जुटेगी। देखिए, पसमानदा मुसलमानों को पक्ष में लाने के लिए, अल्पसंख्यकों में एक तरीके अपने पैठ बनाने के लिए पसमानदा मुसलमानों को साधा गया था और साधा जाने की कोशिश की गई थी। तमाम बैठकें की गई मुसलमानों के साथ में। बीजेपी, आरएसएस का एक अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया, बीजेपी का भी एक अल्पसंख्यक मोर्चा है, और उसमें तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई, जिसमें राष्ट्रवाद और
देशभक्ति की बातें के जरिए उन मुसलमानों को अपने साथ में लाने की कोशिश की गई, उस मुस्लिम समुदायों को अपने साथ में लाने की कोशिश की गई, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो सर्वधर्म में अपनी पैठ बना सकें। ओबीसी की अगर हम बात करें तो खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि खुद वो ओबीसी जाति से आते हैं और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोटर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उसकी संख्या लगभग 40 से 50% के आसपास है। तो वो वोटर, वो मतदाता अब बीजेपी के साथ में आएगा या बीजेपी से छिटक रहा है या दलित मायावती से छिटक कर जो पिछली बार 2022 में बीजेपी के पक्ष में गया था, क्या वो इंडिया के पक्ष में आएगा? ये तमाम वो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो अब सिर्फ सपा नहीं रह गई है, उसमें कांग्रेस भी जुड़ गई है, उसके अंदर जो छोटे छोटे राष्ट्रीय लोकदल भी जुड़ गया। तो वो अल्पसंख्यक और वो जो अल्पसंख्यक बढ़ता था कांग्रेस या सपा के बीच में, जो दलित कभी नहीं आता था सपा की वजह से, वो शायद हो सकता है कि कांग्रेस के समर्थन की वजह से दलित उनके साथ में चला जाए। देखिए कांग्रेस जहां जहां पे रही, उसकी सत्ता जहां कहीं पे भी रही, चाहे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र तिवारी तक के समय तक की बात करें तो ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों हार्डकोर वोटर होता था कांग्रेस का। जब ये वोटर खिसक गया तो वो पिछड़ा वोटर भी हार्डकोर वोटर होता था, और जब ये वोटर खिसक गया, अलग अलग छोटे क्षेत्रीय दल बन गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तब ये कांग्रेस का जमीन ही पूरी खिसक गई थी उत्तर प्रदेश से। और शायद अब वो स्थिति दोबारा जो क्रिएट हो सकती है, जहां पर अपने वोटरों को वापस लाने की, जब ये पूरा अलायंस एक साथ में, इंडिया एक साथ में आकर लड़ेगा, तो बीजेपी के लिए डेफिनेटली वहां पर मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे थे, राजभर वोट के ऊपर उनकी साख के साथ ये घोसी का चुनाव था। ये भी खबर आई कि जो राजभर वोट है वो इंडिया गठबंधन में गया है, सुधाकर को गया है बहुत जगह। बिल्कुल। देखिए जो नेता अपने आप को सोचता है कि आज की तारीख में मतदाता वो उसका गुलाम है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति बनने वाली है। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है, करीब आज से 10 साल के 7-8 साल के आसपास की पहले की बात है, जब मायावती ने खुद को कहा था कि वो दलितों की देवी है और दलित उनको देवी के तौर पे पूजते हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर को भी शायद यही मुगालता रहा है कि राजभर वोट जो है वो उनको जैसा कहेंगे वो वैसे ही टर्न आउट करेगा, जैसा चाहेंगे उस तरह वो वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं है। मतदाता काफी जागरूक हो चुका है, उसे अपने मुद्दों की समझ है, उसे मालूम है कि वो किसको वोट देगा और कौन जीतेगा और जिससे उसको फायदा होगा या जो उनके हितों के काम में हितों की रक्षा कर सकता है। तो ये मतदाता आज की तारीख में जागरूक है, वो अब किसी के कहने पे या उसके आधार पर वोट नहीं देता है, वोट पड़ते हैं मुद्दों के आधार पर। और घोसी उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव था तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे काफी हावी थे। अब बीजेपी इसके काट के लिए क्या करेगी, ये एक दूसरा प्रश्न आता है। मीडिया फॉर्मूला घोसी उपचुनाव में चल गया, लेकिन क्या ये लार्जर स्केल पे 2024 में चलेगा? क्या ये लोकसभा के चुनावों में कारगर होगा? और बीजेपी इसकी काट के लिए क्या करेगी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी, देखिए अभी G20 सबमिट हुआ है, अब इसे पूरे तरीके से बीजेपी और एनडीए इसे बुनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मेरा गांव मेरी माटी, मेरा देश मेरा माटी, मेरे माटी मेरा देश, उसको पूरी तरह से कैंपेन किया जाएगा। गांव गांव में जाके, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम्स हो, उन लोगों को हाईलाइट किया जाएगा, उन लोगों के जरिए जोड़ा जाएगा। और बीजेपी चाहेगी कि वो गांव गांव तक अपनी पैठ बनाए। वहीं दूसरा, राम मंदिर, आप उसको नहीं भूल सकते। 2024 में जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है और इसको पूरी तरीके से बुनाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में क्या विपक्ष, इंडिया, क्या पीडीए फॉर्मूले के जरिए इस पूरे शो ऑफ को या पूरे शो को जो बीजेपी और एनडीए लाना चाह रही है उसकी काट कर पाएगा? ये वो फॉर्मूला है पीडीए। ये एक बहुत बड़ा भविष्य के गर्त में छुपा हुआ सवाल है। और इसी, अगर इस फॉर्मूले के आधार पर जातीय जनगणना हो, पीडीए हो, ये मुद्दे जो है, क्या बीजेपी के जो कैंपेन है या जो पूरी तरीके से एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, क्या उसकी काट है? ये अब चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। तो पीडीए जो अखिलेश यादव की रणनीति है, जिसका जिक्र वो बार बार करते रहे, उसका उन्होंने घोसी के चुनाव में साफ नतीजा देखने को मिला। यही पीडीए क्या 2024 के लिए भी संजीवनी बनेगी, इसको लेकर की भी एक चर्चा शुरू हो गई है। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।